अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एन उर्दू के साथ मैं हूं जुल्करनैन बशीर। नाजरीन, इलेक्शन के 11 दिन के बाद बिला आखिर जो है वो हुकूमत का ऐलान कर दिया गया है और एक मुश्तरका किस्म की जो है वो हुकूमत कायम होगी। पीपल्स पार्टी, नून लीग और MQM और कुछ दीगर जमातों का जो है वो इत्तेहाद होगा। सबसे पहले ये वाज़ह हो जाना चाहिए सब पे कि ये जो हुकूमत है और ये जो इत्तेहाद है, ये बिल्कुल उसी तरह का है जिस तरह के ज़बरदस्ती के नताइज लाए गए। इसी तरह का ये इत्तेहाद भी एक ज़बरदस्ती किस्म का इत्तेहाद कराया गया। ये एक फ़ितरी किस्म का इत्तेहाद नहीं है। जिस तरह के फजल रहमान साहब ऑलरेडी जो है वो इससे पहले वाले एक इत्तेहाद का जो है वो भांडा फोड़ चुके हैं। सच है या झूठ है वो एक अलग बहस है, लेकिन ये एक अंडरस्टूड सी चीज़ है कि ये जो इत्तेहाद है ये फ़ितरी नहीं है। ये एक गैर फ़ितरी और ज़बरदस्ती किस्म का इत्तेहाद बनवा के तो एक हुकूमत का जो है वो ऐलान तो कर दिया गया है। अब जब वो मुश्तरका हुकूमत का एलामिया जारी हुआ तो उसके बाद अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म ही हुई थी, तो कुछ साफ़ियों की तरफ से सवालात किए गए जिनका जो है वो जवाबात उनको नहीं दिए जा सके। सबसे पहला सवाल तो एक ये था कि माजी में बिलावल भुट्टो की तरफ से ये कहा गया था, कोई माजी ऐसा नहीं कि 5 या 10 साल पहले, शायद 1 माह पहले की बात होगी, कि बिलावल भुट्टो साहब ने ये कहा था कि शहबाज शरीफ को उन्होंने एक मुनाजरे का चैलेंज किया था और ये आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है वो सख्त किस्म के जुमलों का तबादला भी हो रहा था दोनों बड़ी जमातों के ख़िलाफ़। अब जो है वो जिन्हें वो मुनाजरे का चैलेंज कर रहे थे, अब उन्हीं के साथ जो है वो उन्हीं को सपोर्ट करके वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाएगा और आसिफ अली ज़रदारी जो है वो सदर के उम्मीदवार होंगे। शहबाज शरीफ के लिए बतौर वज़ीर-ए-आज़म बेशुमार चैलेंजेस होंगे। एक मुतनाज़ इलेक्शन की सूरत में बनने वाली ज़बरदस्ती किस्म की मुश्तरका हुकूमत जो है वो यकीनी तौर पर उसके लिए आसानियाँ नहीं होंगी, उसके लिए बहुत मुश्किलात होंगी और आने वाला वक्त जो है वो कुछ मुश्किलात का ज़िक्र इससे पहले भी होता रहा है। यहाँ पे मैं भी कर देता हूँ कि एक तो इत्तेहादियों को एंगेज रखना उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। एक स्ट्रॉन्ग किस्म की अपोजिशन, क्योंकि नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है वो नॉर्मली इस किस्म की अपोजिशन की आदी नहीं है। उन्हें राजा रियाज जैसी अपोजिशन जो है वो उसको लाइक करते हैं, लेकिन अब PTI जब अपोजिशन में होगी तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की अपोजिशन का उन्हें जो है वो सामना होगा। नून लीग के लिए इत्तेहादियों को एंगेज रखना, पीपल्स पार्टी के बारे में इसहाक डार साहब पहले ही कह चुके हैं कि वो हमें ब्लैकमेल करेंगे। जो उनकी दूसरी इत्तेहादी जमात है MQM, वो भी उसकी तरफ से भी यकीनन उन्हें टफ टाइम दिया जाएगा। एक तरफ इत्तेहादियों को एंगेज रखना नून लीग के लिए एक बड़ा मसला होगा, तो दूसरी तरफ जो है वो अपोजिशन के साथ डील करना। और जिस तरह PTI को एक साइड पे लगाने की पिछले 1.5-2 सालों में कोशिश की गई, उसी तरह आगे भी यकीनी तौर पर ताकतवरों की तरफ से, शायद नून लीग के अपने मामलात हों तो वो किसी हद तक कंप्रोमाइज़ कर भी दें, लेकिन ताकतवरों की तरफ से हुकूमत के ऊपर यही प्रेशर होगा कि इन्हें मुकदमात में जो है वो उलझा के रखा जाए। तो एक चैलेंज ये भी होगा नून लीग के लिए कि किस तरह जो है वो अपोजिशन पे जो उनके मुकदमात हैं वो चलाना और बाकी मामलात। क्योंकि हमें पता है कि इमरान खान साहब जो डिलीवर ना करने की एक बड़ी वजह वो ये भी थी कि सियासी मुकदमात में उनका उलझ जाना। अगर वो नून लीग के ऊपर इस तरह के मुकदमात और ये चीज़ें ना होती तो शायद उनकी कारकर्दगी इससे बहुत बेहतर होती। अच्छा, अब तीसरी चीज़, मार्च में जो है वो सुनने में आ रहा है कि IMF का जो मुआहदा है उसकी एक्सटेंशन होनी है और वो मुआहदा कोई आम नहीं होगा। वो मुआहदा शायद बहुत मुश्किल हो उसके साथ डील करना, क्योंकि IMF की तरफ से जो है वो सिर्फ नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ डील नहीं की जाएगी। यकीनन अपोजिशन जमात भी जो है वो उसको ऑन बोर्ड लिया जाता है IMF की तरफ से। ऐसे में अगर ये मुआहदा हो भी जाता है तो उसके नतीजे में जो महंगाई, बेरोज़गारी, टैक्सेस और तवानाई का बहरान, बिजली की कीमतें जो बढ़ेंगी, गैस की कीमतें भी हालिया बढ़ाई हैं, मज़ीद बढ़ाई जाएंगी, पेट्रोल, यकीनी तौर पर हमें यही लग रहा है कि महंगाई का एक तूफ़ान आएगा। उस सब का बिल्कुल वैसे ही होगा जिस तरह इसहाक डार साहब ने अपने खदशे का इज़हार किया था कि उस सब का जो रिज़ल्ट है वो सियासी तौर पर नून लीग को जो है वो बहुत डैमेज करेगा। जबकि पीपल्स पार्टी के लिए एक सिंपल सा फार्मूला होगा, उन्होंने अपने मुतालबात मनवाए और वो वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बन रहे, तो वो इस चीज़ से बिल्कुल साइड पे हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी मामले में हुकूमत की कारकर्दगी अच्छी होती है तो उसको वो कैश भी करवाएंगे और उसका क्रेडिट भी लिया जाएगा।
इस सारे मामले में हमें जो है वो इस बनती जो हुकूमत एक बनाई गई है ज़बरदस्ती किस्म की, इसमें किसी भी जगह पे जो है वो नून लीग का हमें फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। इवन कि नून लीग के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को बार बार कह चुके हैं कि हमें इसका फ़ायदा एज सच नहीं होगा। सबसे इस बार जो एक मुनफरद चीज़ होगी वो ये होगी कि इससे पहले नून लीग पंजाब की हद तक जो है वो खुद मुख्तार होती थी। सीटें तो अब भी उनकी पूरी हैं, लेकिन चूंकि वो वफाक में जो है उनकी पावर शेयरिंग होगी पीपल पार्टी और दीगर जमातों के साथ, तो उन्हें पंजाब में भी जो है वो कुछ हद तक उनके साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, और वो कंप्रोमाइज़ जो है वो नून लीग को सियासी तौर पर डैमेज करेगा। अब देखना यह है कि हमें नहीं लगता, अल्लाह करे कि हमारा अंदाज़ा गलत हो, लेकिन हमें नहीं लगता कि ये जो हुकूमत है ये कोई लॉन्ग टर्म होगी। 5 साल तक इस हुकूमत का चलना शायद कोई मौजज़ा हो जाए तो हो जाए, वैसे हमें चलती हुई ये हुकूमत 5 साल तक नज़र नहीं आ रही। हम देखेंगे कि 1 साल के बाद, मैक्सिमम 1 साल या 6 माह के बाद या 8 माह के बाद, इनके इत्तेहादी जो है वो जिस तरह मियाँ बीवी में शादी के बाद लड़ाई झगड़े मेके जाने वाला सिस्टम होता है वो शुरू हो जाएगा। कभी पीपल पार्टी नाराज़ हो रही होगी, कभी MQM नाराज़ हो रही होगी। अब निकाह ख्वाह जो होता है वो निकाह तो पढ़ा देता है, लेकिन सारी ज़िंदगी की जो है वो गारंटी तो नहीं देता कि ये इनकी सुलह रहेगी और मैं इनको इंगेज करके रखूँगा। आने वाले वक्त में इन सारी चीज़ों का ज़्यादा नुकसान जो है वो नून लीग को होगा। पीपल पार्टी को कुछ हद तक होगा, लेकिन ज़्यादा जो डैमेज होगी वो नून लीग होगी। और हम ये भी देखेंगे कि अपोजिशन सख्त होने की वजह से असम्बली में भी जो है वो ज़ाहिर सी बात है कवानीन की मंजूरी होती है, बहुत सारे मामलात होते हैं जो असम्बली में होने होते हैं और वो अपोजिशन के बगैर नहीं हो सकते, तो वो भी एक चैलेंज होगा इनके लिए। अब हमने ये देखना है कि ये हुकूमत किस हद तक जो है वो कामयाब होती है, चूँकि हमें नहीं लगता, और कोई भी शायद बाशऊर आदमी जो है वो इस चीज़ को समझ सकता है कि गैर फितरी चीज़ें जो होती हैं वो लॉन्ग टर्म नहीं होती। गैर फितरी चीज़ें हमेशा टेम्परेरी होती हैं, आर्जी होती हैं। अब ये हुकूमत चूँकि एक गैर फितरी इश्तराक के नतीजे में बन रही है, तो हमें ये चलती हुई लॉन्ग टर्म के लिए दिखाई नहीं देती। इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि हुकूमत की कामयाबी जो है वो इसको उसके साथ जोड़ दिया जाए कितना किस हद तक ये चलते हैं। हम यही कहेंगे कि हम ये देखते हैं कि हुकूमत जो है वो कितनी कामयाब होती है, और उस कामयाबी का जो मतलब है वो ये होगा कि आम आदमी को ये हुकूमत किस हद तक रिलीफ देती है। उसे हम कामयाबी के साथ इसलिए नहीं जोड़ते क्योंकि ये बहुत मुश्किल है कि एक ज़बरदस्ती किस्म की जो हुकूमत है वो आवाम के ऊपर थोप दी जाए और वो जो है वो लॉन्ग टर्म ये भी सोचा जाए कि ये लॉन्ग टर्म चलेगी। ऐसा होता तो नहीं दिखाई दे रहा। बहरहाल आम आदमी के लिए जो है वो ये देखते हैं कि किस हद तक रिलीफ आता है, क्योंकि हमारा जो मेन कंसर्न है वो यही होता है हर ख़ास आवाम का कि किसी तरह आम आदमी को जो है वो रिलीफ मिल सके। हुक्मरानों का नहीं होता, बहुत कम होता है, लेकिन आम आदमी या हम जैसे लोग जो बात कर रहे होते हैं तो हमारा यही मकसद होता है कि आम आदमी को किसी तरह रिलीफ मिल सके और आम आदमी जो है वो कोई सुख का सांस ले सके। आज एक तस्वीर वायरल हुई थी पाकिस्तान की रावलपिंडी में कि एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है जिसके बाहर रोड पे भी जो है वो इतने लोग खड़े हैं कि वहाँ पे तिल धरने की भी जगह नहीं है। तो ओवरऑल सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में इतनी बेरोज़गारी और नौजवानों की जो है वो अक्सरियत वहाँ पे जो है वो जो लोग खड़े थे वो वीज़े के असूल के लिए खड़े हुए थे। तो ओवरऑल पाकिस्तान के हालात इतने ख़राब हैं कि नौजवान का जो है वो वहाँ पे एतमाद जो है उसका कम हो चुका है। वो नहीं समझता कि मैं पाकिस्तान में रह के तो अपना कोई मुस्तकबिल, या मुस्तकबिल तो दूर की बात कि 2 वक्त की इज़्ज़त के साथ रोटी भी कमा सकता हूँ। तो ऐसी सूरत में अब ये देखना होगा कि हुकूमत के ऊपर जो है वो आम आदमी का एतमाद जो है वो बहाल किस हद तक होता है, कितने टाइम में होता है, और हुकूमत उसके बदले में आम आदमी को क्या देती है और कितने टाइम में दे पाती है।